ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों के क्रिकेट स्पेशल महफिल में आज एक और क्रिकेट सुपरस्टार असलम अली साहब। 70s और 80s के बेहतरीन ऑलराउंडर, तेज गेंदबाज और डिपेंडेबल बैट्समैन। बहुत लंबा अरसा रणजी ट्रॉफी खेली, पहले यूपी से, उसके बाद फिर रेलवेज से। 1971 में एएमयू आए, लेकिन एएमयू आने से पहले आप यूपी के लिए जूनियर लेवल पे क्रिकेट खेल रहे थे। पीयूसी में अलीगढ़ में दाखिला लिया और फिर लगातार 6 साल तक इंटरवर्सिटी खेलते रहे। उसके बाद इंटरवर्सिटी खेलते हुए विजी ट्रॉफी खेले और उसके बाद रणजी के लिए सिलेक्ट हुए और रणजी खेलते हुए प्रेसिडेंट 11 की तरफ से विजिटिंग इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम्स के खिलाफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। फिर उसके बाद आयरलैंड चले गए, आयरलैंड क्रिकेट लीग 1 साल खेली और फिर वापस आ गए, रणजी ट्रॉफी खेलते रहे। असलम भाई के अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम भाई, हमने हमने आपको एक बार खेलते हुए देखा, इसलिए कि हम बहुत छोटे थे जब आप अपने प्राइम यूथ में क्रिकेट खेल रहे थे। तो एक बार यूपी के रणजी ट्रायल चल रहे थे क्रिकेट पवेलियन के ऊपर और आप शायद रेलवेज ज्वाइन कर चुके थे और राजेंद्र सिंह हंस गेंद फेंक रहे थे, तो आपने फ्रेंडली एक ओवर उनसे फेंकने के लिए कहा। अच्छा, राजेंद्र सिंह हंस वो बॉलर थे जिनके नाम पर एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड है और ऑलमोस्ट ही हैड रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट ही वाज सिलेक्टेड फॉर इंडिया टीम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए। तो उनसे एक ओवर आपने खेलने के लिए मांगा और उनकी कई गेंदें आपने ओल्ड बॉयज लॉज पे टांगी और उसके बाद कुछ बॉल्स जो थी वो स्कोर बोर्ड पर जाकर लगी। तो असलम भाई, सवालात आपसे ये रहेंगे कि आपने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया? भाई क्रिकेट हमारे घर में था। हमारे चचा मरहूम लेट मुश्ताक अली, जो अभी उनका पिछले 6 महीना पहले इंतकाल हो गया था, वो हमारे चचा थे और उन्हीं के साथ मेरा बचपना गुजरा था। क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़े क्रिकेटर थे। उन्होंने यूपी खेले, रेलवेज खेले और रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके करीब 65-70 मैचेस थे, जिसमें उन्हें सेंट्रल जोन, अनार जोन भी रिप्रेजेंट किया। कॉमनवेल्थ टीम आई थी हमारे बचपने में, जब हमको होश नहीं था, तब वो खेले थे कॉमनवेल्थ के खिलाफ एक मैच, जिसमें वेजली हॉल वेस्ट इंडीज की फास्ट बैटरी थी। जी जी। ग्रिफिथ, हॉल, ये सब बॉलर थे, उनको फेस किया था उन्होंने। करीब 1 घंटा 20-22 मिनट उन्होंने बैटिंग फेस किया था और उसमें उन्होंने शायद 20 या 22 रन बनाए थे। क्योंकि उनका डिफेंस इतना मजबूत था कि लोग उनका एग्जाम्पल देते थे कि उनकी बुक स्टाइल थी बिल्कुल, इसलिए वो इतना सरवाइव किया। लेकिन स्कोर क्योंकि अब इतना बड़ा मैच था उनके लिए तो नहीं बना, लेकिन इतनी देर तक वो स्टैंड किया, ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, उस बैटरी के खिलाफ। उन्हीं के साथ मेरा बचपना था, जहां भी वो जाते थे हम उनके साथ साथ रहते थे, उनका किट बैग भी उठाते थे, उनके जूते की पॉलिश भी करते थे, उनके पैड में पॉलिश करते थे, सब तैयारी हम उनके किट बैग की रखते थे। और उसी में तो थोड़ा मौका मिलता था तो वो हमको बैट पकड़ा देते थे, कह लो खेलो। बस उनकी देन थी, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फरमाए। उन्होंने हमारे लिए जो जो काम किए, बहुत उनका एहसान है, आज भी है, चूंकि हमारे चचाई हैं। लेकिन उन्होंने उन्हीं के साथ रह के सीखा। फिर एक मौका 70 में एक यूपी जूनियर, यूपी खेले कोच बिहार ट्रॉफी हम यूपी से। तो उसके बाद एक यूपी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने एक कैंप लगाया था, जिसमें लाला अमरनाथ को बुलाया था उन्होंने। लाला जी भी इस दुनिया में नहीं रहे आगे। उनका कैंप मैंने अटेंड किया था, 20-22 दिन का कैंप था लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जहां पर हमने बहुत इम्प्रूव किया। वहां पर वाकई में बहुत इम्प्रूवमेंट किया मैंने, लाए। और वहां पे जो लोकल मैचेस होते थे उसमें भी अच्छा परफॉर्म करते रहे हम। तो लाला जी बहुत इम्प्रेस थे हमसे और
लाला जी का एक वो कैंप मैंने किया था, जिसमें उन्होंने जब एनुअल डे फंक्शन था तो उसमें हमको और एक शर्मा, एक लड़का था अनिल शर्मा मेरठ का, उसको ए ग्रेड दिया था और सारे लोगों को बी ग्रेड मिला था। और अच्छा। उसमें नेशनल पेपर था इंग्लिश लखनऊ का, उसमें आया था लाला इम्प्रेस टू असलम, ये उनकी हेडलाइन थी उस पेपर की। खैर, उन्होंने जो सिखाया, जो हम सीखे, जो हमने अप्लाई किया, उससे हमको बहुत फायदा ये हुआ कि हमारा अगले साल हमारे चचा ने और हमारे चचा के दोस्तों ने मिलकर हमारा एडमिशन लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उस वक्त मरहूम मेरे ख्याल से होंगे फखरुद्दीन साहब थे, वो वाइस चांसलर, सॉरी डीन थे जूलॉजी डिपार्टमेंट के, अच्छा। वही सेक्रेटरी भी थे, वही प्रेसिडेंट भी थे। उन्हीं से मेरी पहली मुलाकात हुई, फिर मेरा एडमिशन हुआ, उसके बाद फिर मैं लीगल में रोल हो गया। उसके बाद मैं अपनी जो पहली यूनिवर्सिटी नार्जुन खेली थी वो अगेंस्ट रोर के खिलाफ खेली थी। उस वक्त हमने जो अप्रेंस दिया था वो 6 विकेट लिया था 8 रन देके, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये, और हमने टीम को भी जिताया। और उसके अलावा भी उस वक्त हमारी टीम में बहुत कंट्रास्ट था फास्ट बॉलर का, 5-6 मीडियम पेसर उस वक्त थे करंट में, जिसमें इंडियन स्कूल भी खेले हुए थे और हम अपने यूपी स्टेट रिप्रेजेंट करके खेले थे। और अलीगढ़ के जो एक ट्रेडिशन थी कि सीनियर हमारे थे खुर्शीद भाई, नियामत भाई, जाफर अब्दुल्ला, ये सब हमारे सीनियर थे जो, लेकिन हमने जो अपना अचीवमेंट दिया और जो मेहनत मेहनत बहुत करते थे, मतलब रात दिन एक करते थे, जिसकी वजह से 3 साल का जो भी काम कोर्स था हमारा वो 6 साल में हुआ था। अच्छा। अच्छा। इसलिए कि गायब रहते थे, वहां मैच, यहाँ मैच, दिल्ली में मैच, दिल्ली लीग में भी हम रजिस्टर्ड थे सुबानिया क्लब से, वहां संडे मैच जाना, फिर लोकल, फिर इधर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, यार पूरा फिरोजाबाद, ये पूरी बेल्ट हम लोगों की बिल्कुल एक ग्रिप में रहती थी। जी। यूनिवर्सिटी का, एमयू का इतना जबरदस्त क्रेज था कि हम 5-6 लड़के अपना ग्रुप में जाते थे और हर जगह घूम घूम मैच खेलते थे, जिसमें अजहर भी था, अजहर जावेद, जो हमारे अंडर 22 जब इंट्रोड्यूस हुई तो हम रणजी खेल रहे थे, तो चूंकि हमको उसमें लिया नहीं, साथ थे अजहर जावेद थे, आरिफ हुसैन थे। उसके बाद फिर बैर वगैरह आए, तो इससे शुरुआत हुई हमारी। उसके बाद फिर मैं परफॉर्म करता चला गया, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला सब करवाते रहे और हम करते रहे, और उसकी वजह से हम 70 मेरठ के खिलाफ दूसरा मैच खेले, उसमें 4 विकेट मैंने लिए, उसमें भी हमने अच्छे मेन, बस ऊपर के 4 बैट्समैन को आउट किया था, जिससे वो भी मैच जीते। फिर अगला मैच हमारा पड़ा उनसे, पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। उसमें उस वक्त करंट में इंडिया टीम में चल रहे थे रविंदर चड्ढा, आप भी शायद जानते होंगे, इंडिया टूर कर रहे थे वो। और वो भी आए थे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था टीम, इसलिए ये सब चीज कप्तान जाने, लिस्ट कप्तान बनाता था, वही लेता था, एक्सचेंज करते थे, वही देते थे। हम लोग मैच शुरू किए, उसमें भी हमने एक दो दो विकेट लिए थे। उसके बाद जो है फिर उनको ज्यादा स्कोर नहीं बना उनका, बहुत ही अंडर उसमें आउट कर लिया था हम लोगों ने, अब इतना स्कोर तो हमको याद नहीं है। हम्म। हमारे अरे ओपनिंग बैट्समैन थे मोहम्मद भाई, अहमद भाई। आपने भी जिक्र करा खुर्शीद भाई का, खुर्शीद जी भाई ने, खुर्शीद भाई का जिक्र किया आपने भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद ख़ान है और मैं भी एएमयू का स्टूडेंट रहा हूँ, और खुशनसीबी मेरी थी कि मैं असलम अली के साथ क्रिकेट खेला और 2-3 इंटरवर्सिटी में खेला। बहुत अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ असलम अली की खूबी ये थी कि एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत शरीफ इंसान थे, डाउन टू अर्थ। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इन्होंने अपनी स्कूल लाइफ से, यूपी स्कूल खेले, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आ गए। यूनिवर्सिटी में आके इन्होंने माशाल्लाह बहुत नाम कमाया, सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा। और
1977 की इंटरवर्सिटी मुझे याद है, जो AMU में ही हुई थी और मैंने ऑर्गेनाइज की थी वो इंटरवर्सिटी। तो उसमें असलम अली का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। उसमें असलम अली ने 100 रन भी किए थे और मुस्तकिल विकेट लेते रहते थे, और उसी बेसिस के ऊपर इनका नॉर्थ जोन सिलेक्शन पहले भी हो चुका था। 2 बार खेले हैं ये नॉर्थ जोन, और फिर उस यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ जोन में इनका सिलेक्शन हो गया था। ये खुर्शीद भाई थे आपके लिए। मुझे ओवर टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा असलम भाई, आप यूपी से बहुत जमाने तक खेलते रहे, फिर अचानक आपने यूपी छोड़कर रेलवे ज्वाइन कर लिया, तो ये फैसला क्यों किया? और मुझे ये भी पता चला कि आपने जो एक मैच रेलवेज की तरफ से यूपी के अगेंस्ट खेला था, तो यूपी के 7 विकेट आपने एक इनिंग में लिए थे, और वो रेलवेज वालों को काफी जमाने तक याद रहा था। तो आपने ये यूपी क्यों छोड़ा? एक्चुअली में हम तो उस वक्त अलीगढ़ में पढ़ रहे थे क्या मतलब खेल रहे थे ज्यादातर। तो चूंकि थोड़ी सी फैमिली में कुछ ट्रबल हो गया था हमारे, तो उसकी वजह से फादर ने कहा भाई कहीं देखो काम हो अब। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी 2-3 जगह से ऑफर थी और मैं सोच रहा था, डिसाइड कर रहा था मैं क्या करूँ, और चचा से भी राय लेना जरूरी था इसलिए कि मेन तो वही थे। तो मैंने उनसे राय ली, तो उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का ऑफर थी, इंडियन एयरलाइंस की थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये ऑफर थी। एक साउथ में थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बेंगलोर में थी, एक फर्म थी बहुत बड़ी, वो भी सेल तो थी नहीं, ऑफर। सेल या भेल? नहीं, वो प्रेशर क्या करके था, वो कुछ प्रेशर वगैरह का था, कोई बहुत बड़ा कंपनी थी वो, उनको याद अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो फिर वालिद साहब के जहन में जब बात ये गई, तो वालिद साहब ने और अम्मा ने कहा कि नहीं, रेलवे जो है वो सही है। तो चूंकि चचा हमारे इंटरेस्ट ले रहे थे कि अब चूंकि वो भी रेलवेज में थे, कंपनी कमांडर थे, RPF जो उनकी फोर्स थी रेलवेज की, तो उनका इंटरेस्ट ये था कि आ जाएगा तो जरा सा हमारा भी से हो जाएगा। खैर वो खुद भी बहुत बड़े प्लेयर थे, हमारा क्या था, लेकिन अब वो चाहते थे, उनके पे ख्याल रहा होगा कि भाई आ जाए। तो मैंने मना किया फादर से, तो वो नाराज होने लगे। तो फिर मैंने कहा जहां आप लोग चाहिए कर लें, हमें कोई एतराज नहीं। हमें खेलने का थोड़ा सा शौक था, हम सोच रहे थे कि खेलने शायद कोशिश तो थी और ख्वाहिश भी थी कि अपनी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करें। लेकिन चूंकि वालिद साहब का जो इसरार हुआ, तो फिर मैं मजबूर होकर फिर मैंने रेलवे ज्वाइन करना पड़ा। बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। और तो उसी असलम ही भाई, साल मैंने रेलवे जी जी असलम भाई, आप जिस दौर में क्रिकेट खेले, तो उस या जिस क्रिकेटर से आप बहुत इंस्पायर्ड रहे, जो एक क्रिकेटर होता है रोल मॉडल जिसे कहते हैं, तो आपका रोल मॉडल क्रिकेटर कौन था? हमारे तो एक्चुअली में जो टाइम टू टाइम मीडियम पेसर पे ज्यादा हम डिपेंड करते थे। जो मीडियम पेस बॉलर था, इसलिए कि हम उनको फॉलो करते रहते थे। अच्छा तो एक टाइम में जब हम बिल्कुल पीक पे हम आए, तो उस वक्त मेलकम मार्शल आए थे, अच्छा। वेस्ट इंडीज टीम से थे, कालीचरण की कैप्टनसी में आए थे। वो हम्म मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सेंट्रल जोन हमारी जो टीम थी उसके खिलाफ हम भी टीम में थे। तो वे मैच इंदौर में हुआ था। अच्छा तो उसमें हमको चांस नहीं मिला था, हमको 12th मैन बना दिया था। तो अच्छा चूंकि मेलकम मार्शल जो था वो अपनी टीम का 12th मैन था, मैं अपनी टीम का 12th मैन था। अच्छा तो ड्रिंक्स वगैरह में और इसमें जब जाना होता था ग्राउंड में, तो साथ ही जाते थे, तो थोड़ा सा एक इंटीमेसी हो गई थी। वो भी फास्ट अच्छा। बॉलर थे, हम भी थे, तो सही मैं बात। उनका मसल वगैरह देखा करता था, शोल्डर पे हाथ उत रख के। हाँ तो एक फ्रेंडशिप में, खैर वेस्ट इंडीज वाले बहुत फ्रेंडली होते हैं। मैं मतलब जी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है रहा बनिस्बत इंग्लिश और इनके और जो है ऑस्ट्रेलियन नॉर्थ ईस्ट के। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हाँ वगैरह। जी जी। तो वो भी कंधे पे हाथ रख के अपना टहलने लगते थे। तो हम्म खैर वो मैच, वो उनका कैरियर यहीं से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले वो खेले थे नहीं, टेस्ट नहीं खेले थे। तो बड़ा इम्प्रेस हुए थे, तो मैं भी बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो कुछ दिन मैंने उन पर वर्क किया अच्छा अपने से खुद से, मतलब उनका पूरा जहन में उनकी वो देख के, बॉलिंग स्टार्ट और ये वो सारी चीजें देख के मैंने उस पर वर्क किया। तो चचा हमारे एक दिन एक मैच में इत्तेफाक से, वो भी इलाहाबाद ही गया था मैं,
वहां पे एक मैच था, उनको खिला दिया इन्होंने, हमारे क्लब वाले ने। इस्लाम जिमखाना एक क्लब था हमारे मोहल्ले का, इस्लाम जिमखाना, ब्रिटिश टाइम से ये क्लब चलता था, आज भी चलता है। तो उनके जो ऑर्गेनाइजर थे वो सब हमारे जानने चचा बाबा थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं मैच खेला अगेंस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ मैच था, वो लीग मैच था। तो उसमें जब वो आए तो उन्होंने कहा, जब मैच देख के आए तो कहने लगे तुमने अपना एक्शन बिल्कुल बदल दिया। हमने कहा नहीं, तो कहने लगे हाँ। हमने कहा अच्छा। तो कहने लगे कैसे किया? हमने कहा हमने देख के किया। कहने नहीं, इस बहुत ही टफ है ये, और इसमें तुम देख लो, तुम्हारा फ्यूचर इसमें, अगर आगे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए वो लोग तो बहुत सॉलिड बिल्कुल उसके थे, उतना हम लोग खाते पीते भी नहीं थे। तो कहने लगे देख लो, अपना समझ लो, करना तुमको है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं चाचा, सही बात बता रहे होंगे, इसलिए वो हमसे पुराने प्लेयर है और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको। फिर मैंने उनको हटाया। फिर अच्छा। मैंने उनको हटाया। हाँ, फिर मैंने हटा के फिर हमने, चूंकि चचा ने शुरू से बताया था, फिर लाला जी की भी थोड़ी सी गाइडलाइन थी मीडियम पेसर की, खुद लाला जी खुद मीडियम पेसर थे अपने टाइम पे। तो फिर मैंने अपने पुराने ही रिदम में फिर आ अच्छा गया, और असलम वो भाई, थोड़ा एक इजी था। एक 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 चैरिटी मैच में आपने वर्ल्ड 11 के खिलाफ एक एक मैच खेला था गालिबन, कलकत्ता में। कोई कौन से अतर भाई, कौन से घोष विलियम घोष, इलाहाबाद में मैच था। इलाहाबाद में मैच था। तो उसमें इमरान खान भी खेले थे ओपोनेंट टीम से। तो जी जी जी। इमरान खान का जो एक उनके ओपोनेंट्स का ख्याल है उनके बारे में कि लोग उनके यानी क्रिकेटिंग टैलेंट तो एक अलग बात है, जो उनका ऑरा है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उससे इतने जी जी। मुतासिर होते थे। तो वाकई में फील्ड के ऊपर इमरान खान का वो जलवा था। हाँ हाँ, वो जबरदस्त था। वो तो हर बॉल पे उनकी तालियां बजती थी, बाहर से एक्सपेक्टेटर्स तालियां बजाते थे हर बॉल पे। इसलिए बॉल छोड़ चुके थे वो, उनको इंजरी हो गई थी पाँव में, हाँ। तो स्पेल से बॉल नहीं करते थे, लेकिन बहुत आवाजें चारों तरफ से गूंजी, तब उन्होंने वो बॉल पकड़ी, और एक बार उन्होंने वही खड़े होके दो चार स्टेप से बॉल की, तो लेकिन हर बॉल पे पूरा हम्म। पवेलियन तालियां क्लैप किया था। खैर वो नाचीज अल्लाह ताला ने, क्या कुदरत ने उनके साथ बहुत बढ़िया किया। आज भी जी उनका जी। जमाना, उनकी बॉल, उनकी बातें, मुझे भी मौका मिला था 5-10 मिनट अकेले मिलने का। हम्म थोड़ा ग्रिप वगैरह के बारे में पूछ रहे थे हम भी, लेकिन हम भी हम्म सीख रहे थे क्रिकेट। हम्म। तो कहने लगे नहीं, ग्रिप से कुछ नहीं होता, तुम्हारा रिलीजिंग पॉइंट वो अच्छा होना चाहिए। जो अच्छा। बॉल को रिलीज करते हैं आप, जब हम्म एंडिंग होती है, तो वो आपका बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल इजी होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। हम्म। और ये ग्रिप कैसे ही पकड़ लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 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 अच्छा। तो ये असलम उनका भाई, सारा था। आपकी आपके अपने पूरे करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसे मानते हैं? देखिए, हमने जो अपनी बॉलिंग के उससे, तो हमारा जो अगेंस्ट इंग्लैंड जब हमको सिलेक्ट किया था सेंट्रल जोन ने, वो मैच इंदौर ही में था। हमने अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन स्पेल किया था। और वो उस वक्त तो इतनी मीडिया नहीं थी, टीवी और ये सब तो थे नहीं, लेकिन पब्लिक ने जो है बहुत बैक किया था उसमें। पूरे अच्छा। पवेलियन से आवाजें आती थी जी। मतलब जो क्रिस टावरे जो उनका ओपनिंग बैट्समैन था, और खुद हाँ था, हाँ। तो मतलब ये जस्ट लाइक डांसिंग। मतलब अच्छा। अब लग भी अल्लाह ताला बेहतर करता है, जो करता है बेहतर करता है। मतलब बॉलें जो है वो बस ऐसे बीट करके, कभी विकेट के ऊपर से चली जा रही, कभी ज्यादा स्विंग होकर ज्यादा कट होकर चली जा रही है, विकेट मिस कर रही थे, बैट्समैन बीट कर रहा है, बैकफुट खेल रहा है तो ऊपर से चली जा रही है। हम्म। 2 कैच भी वो स्लिप पे छोड़ा हमारा। तो वो हमारा बॉलिंग का स्पेल उससे बहुत जबरदस्त था। वो बहुत बस अच्छा। उसमें अच्छा हम असलम लोग भाई, की एक कैच नॉट एंड बोल्ड छोड़ा, हाँ असलम भाई, आप कैच नहीं बोल्ड। क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ था उस दौर में। जी जी। आज की तरह तो नहीं था, इतना पैसा आज क्रिकेट में है। तो आप रणजी ट्रॉफी, एक रणजी ट्रॉफी खेलने के कितने पैसे मिलते? हम लोगों को कोई पैसे नहीं मिलते थे। जो फीस, मैच फीस अब वो देने लगी है कि बीसीसीआई, ये तो क्रिकेटर प्लेयरों के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। हम लोगों के टाइम पे कुछ नहीं था। हम लोगों के टाइम पे सिर्फ हम लोगों को
मेरे ख्याल से 40 या 45 रुपए मिलते थे, जो तीनों वक्त के ब्रेकफास्ट, लंच तो मैच में मिल जाता था, रात का डिनर, और अच्छा। जो कन्वेंस वगैरह आना जाना, होटल भी बस ऐसे ही मिलते थे। बस काम चलाओ अच्छा बस ऐसे ही चलते थे। अच्छा। असलम लेकिन भाई, मेरा आखिरी लेकिन सवाल बिफोर ये अतर भाई को मैं दूं, मैं आपको, आप लेकिन जाहिर है एक चीज कि और ऐड कर रहा हूँ, एक चीज और ऐड कर रहा हूँ मैं। जी, लेकिन बीसीसीआई ने हम लोगों पर ये बहुत बड़ा एहसान किया, करम किया है कि हम लोगों को मैच, जो हमारी जो वो पैसे वो नहीं मिलते थे, वो अब पेंशन के तौर से हम लोगों अच्छा, को हर मंथ देती है वो, जिसका उसका हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बीसीसीआई हाँ, ने हम लोगों बस के लिए बहुत अच्छा किया। बहुत जबरदस्त बात है, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। जी जी तो असलम भाई, आपको हाँ, कब बताइए। लगा, आप जाहिर है कि इंडिया एस्पायर कर रहे थे खेलने के लिए, तो कब आपको लगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा, कब आपने जो है वो गिव अप किया? देखिए, मैं जब इंग्लैंड गया था आयरलैंड खेलने, लीग आयरलैंड, आयरिश लीग, तो वहां से मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी अपनी। हम्म 84 की बात है ये। और वहां पर भी हमने अपनी जो टीम थी हमारी, नॉर्थ फरमाना क्लब था हमारा, उससे मैं खेलता था। तो एक एंड से हम शुरू करते थे और पूरे 20 ओवर्स का पूरा स्पेल हम डालते थे। मतलब एक तो अपना भी इंटरेस्ट रहता था कि हमारी इस बहाने से प्रैक्टिस भी हो जाती थी, और टीम की मदद भी हो जाती थी। इसलिए हमारी वहां की टीमें जो होती थी वो बड़ी फ्रेंडली टीम होती थी। मतलब हम्म इंजॉय, सिर्फ इंजॉय, उनसे कुछ विकेट लेना देना इनसे कोई मतलब नहीं रहता। वो आएंगे, हाँ उड़ी करते थे और चले जाते थे। तो मेन काम हम ही लोग जो भी प्रोफेशनल थे वहां पर, हमारे उस काउंटी में नरसिम्हा राव थे, साठम थे, कई और इंडियन थे जिससे हम लोग बात करते थे, मुलाकात करते थे हम लोग कभी कभी। तो बड़ा वैसा होता था। तो वहां की तैयारी हमकी बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छा उम्दा तैयारी की था, और आए यहाँ पर उसकी तैयारी से। लेकिन चूंकि थोड़ा हमारा रेलवे से रिफ्ट हो गया था, कुछ फाइनेंशियली चक्कर में, कि हमारी पोस्टिंग वगैरह नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा फिर फाइट करना पड़ा। जब फाइट करना पड़ा तो फिर उसमें अब जानते हैं कि डिपार्टमेंट से कौन जीत सकता है। सही। खैर, हम विड्रा करके बैठ गए। फिर हम चले गए रांची खेलने। रांची में हमने उषा मार्टिन से हमारा एग्रीमेंट हो गया करीब उस वक्त 60,000 पे। तो चले गए खेलने, इसलिए कि भाई कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे पिएंगे क्या। सही बात है। वहां से जाने से पहले मैंने रेलवे अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि भाई मेरी पेंशन पैसा मिल नहीं रहा है, मैं कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से पीऊंगा। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, जानते आप टहलाने वाली बात ही, तो मैं छोड़ के चला रेलवे। अच्छा और उसके बाद फिर मैं उषा मार्टिन से खेला वो सीजन। फिर हिंदुस्तान का कुछ निजाम बदला, तो हम्म उसमें जो है सलीम सरवानी साहब हमारे बड़े अच्छे वेल विशर थे, हम लोग उनको बहुत जानते थे अच्छी तरह से। तो उनसे फिर बातचीत हुई, वो इत्तेफाक से वो हो गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने फिर बातचीत करके फिर ज्वाइन अच्छा कराया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 86 में, 87 में, फिर जब मैंने जैसे ही मैंने रेलवे ज्वाइन किया है, फिर मैंने मना कर दिया खेलने की, नहीं हम नहीं खेलेंगे। इसलिए कि अच्छा अब भाई। खिलाएगी नहीं हमको, इसलिए हम्म मैंने छोड़ दिया। अच्छा भाई, योर टर्न। ओके, अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, और बहुत वालेकुम अस्सलाम बहुत रहमतुल्लाहि व शुक्रिया आपका हम बरकातुहू। लोग को क्या टाइम हाल है? देने के लिए। मुझे बहुत दिनों से हम लोग ट्राई कर रहे थे आपको लाइन पे लेने की, लेकिन आपकी मसरूफियात, और जैसा कि हाँ, हम जरा सा जी जी, जरा सा आपके जो आजकल मसरूफियत हो गया। चयनकर्ताओं की ड्यूटी है भाई। मुझे असलम भाई अंडर 19 के सिलेक्टर हैं लास्ट 3 साल से यूपी के, तो दैट अच्छा गिव्स हिम। माशाल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट। असलम भाई देखिए, लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीजें, और क्या मीठी यादें होती हैं। हमारे एक दोस्त हैं जी, फारूक गोल्डी, जो कि रहते हैं सिडनी में, वो भी अच्छा एमयू से प्यार करते हैं और क्रिकेट के दीवाने हैं। उन्होंने अच्छा बताया अच्छा कि अच्छा। उन्होंने पहली आवाज सुनी थी जो आपके पवेलियन से उतरते हुए बॉलिंग करने जा रहे हैं, स्पाइक की। बोले आज तक वो कान में गूंजती है असलम भाई के स्पाइक की आवाज, जो ग्राउंड में उतरते हुए। तो हाँ, लोगों के जरूर अपने जरूर। अपने। जी जी जी, ऑब्जर्वेशंस। जरूर जरूर। जी। नहीं नहीं, जरूर। ये मुजीब ने आपसे बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे, माशाल्लाह आपने बहुत डिटेल में जवाब दिया।
और जी। अनफॉर्चुनेटली जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब तक आप अलीगढ़ छोड़ चुके थे। हाँ, यूनिवर्सिटी छोड़ चुका था मैं। लेकिन आपसे आपके लिए काफी मुलाकात रिसर्च करनी पड़ी असलम भाई, हमको बहुत पुराने डिटेल निकाल के लाने हैं। जरूर। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अब आपने नाम लिया था कि आपके साथ जो स्कूल क्रिकेट भी खेले ये थे, इनको देखिए। अतहर मियाँ, मुजीब मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। भाई असलम के बारे में क्या कहा जाए, बहुत ही हम लोग के टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर रहा है वो, और उसमें इतनी एबिलिटी थी कि दोनों तरीक़े से स्विंग करता था, इन स्विंग एंड आउट स्विंग, और बहुत ही अच्छा था बॉलर, और हर बैट्समैन को ट्रबल करता था, एंड ऑल्सो अ वेरी गुड बैट्समैन। किसी वक्त भी उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते थे 70-80 रन्स एनी टाइम। वेरी गुड ऑलराउंडर। बाय। तो ये तो आपके साथ खेले हुए हैं, लेकिन आप हेल्प भी बहुत करते थे लोगों की। तो एक साहब हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी आपके सामने शुरू करी थी, देखिए उनका भी कुछ कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान मसूद। मैं जब यूनिवर्सिटी गया जो है अलीगढ़, तो सबसे पहले असलम भाई से मुलाकात हुई, और उस यूनिवर्सिटी में मेरी पहली यूनिवर्सिटी थी जो है वो। तो और असलम भाई ने काफ़ी स्कोर किया, काफ़ी रन बनाए उस मैच में। अनफॉर्चुनेटली हम लोग मैच हार गए, लेकिन असलम भाई जैसी शख्सियत रहते हैं जो है बार बार पैदा होना, या क्या कहते हैं अलीगढ़ को रिप्रेजेंट किया, सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छे कहते हैं अखलाक, और बहुत ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस रहा पूरे जो है यूपी में। और काफ़ी अच्छी हमारी जो है उनसे जो है जानकार, और काफ़ी अच्छी जो जब सेंट्रल जोन से इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे उन्होंने 50 मारी थी, और उनको कहीं और आगे खेलना चाहिए था। कपिल देव की तरह ही बहुत बोलते कंप्लीट ऑलराउंडर, आगे क्यों नहीं और खेले, ये सिर्फ असलमी भाई बता सकते हैं। हमारे ख्याल से ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड कंप्लीट क्रिकेटर दैट यूपी हैव प्रोड्यूस्ड। आदरणीय असलम अली भाई साहब, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, क्या ज़बरदस्त है ना, तेज़ गति के गेंदबाज थे वो, बेहतरीन है। मैं उनके अगेंस्ट में खेला हूँ, मैंने उनकी पेनिट्रेटेड डिलीवरीज को मैंने देखा है। मैंने उनको फेस तो नहीं किया, लेकिन मैंने उनको देखा है। बैटर्स जो है वो हिलते थे, लाजवाब, सुपर ह्यूमन बीइंग है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय असलम भाई साहब आपको। ये तो कुछ लोग हैं, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा असलम भाई, जो आपको अलग से भेजूंगा। एक क्रिकेट के हवाले से असलम भाई, जो आपके साथ दूसरा साल था अलीगढ़ में, और जावेद भाई कैप्टन थे, जावेद रफीक अंसारी भाई, आप लोग जी खेलने गए थे फिरोजाबाद में। एक टूर्नामेंट था और मैच था ओईएस से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। जी। एक बॉलर था रविंदर सिंह, जो कि जर्क मारता था कुछ। जी। उस मैच के बारे में बताइए। आपने उसमें 4 विकेट लिए थे, 2 शानदार कैच लिए थे, और रविंदर सिंह पे 3-4 छक्के मारे थे। जरा प्लीज उसका बताएं। जी। वो एक्चुअली में जो वो थोड़ा टसल का मैच था, क्योंकि हसीन से थोड़ी सी हमारे लोगों की टसल यहाँ पे थी। वो ग्रुप बन गए थे एमयू में, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट में। खुर्शीद भाई का, एक हसीन का, जो कैप्टनसी से लेकर कुछ टसल हो गया था, फिर वो चलता ही रहा टसल। हम लोगों से भी हो गया, कुछ और प्रॉब्लमें आती रही। तो वो मैच टसल का मैच हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पहले बैटिंग विकेट थी, तो ग्राउंड भी ठीक ठाक था, अच्छा था ग्राउंड, विकेट भी ठीक था। तो हमने बैटिंग हम लोगों ने शुरू की, तो रविंदर सिंह जो था वो पागल उसको कहते थे, पागल बॉलर था, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर था। तो वो जर्क मारता था और डायरेक्ट बीमर ही मार देता था वो। तो हमारे टीम के कमरुल्ला थे जो ओपन करते थे, वो गए तो बमसर पे उनका गए, सेव कर रहे थे, लेकिन गलत में लग के उनके नाक पे लगी बॉल आके, तो नाक थोड़ा सा क्रैक हुई, तो ब्लड आ गया। बड़ा गुस्सा चढ़ा हम लोगों, हमने कहा चलो चलने दो। चलता रहा मैच। तो हम लोग करीब 120-22 रन पे 20-22-25 ऐसे ही बनाए थे, ऑल आउट हो गए थे। 40 ओवर का मैच था। तो मैच तो तकरीबन इजी था उनके लिए जीतने के लिए, इसलिए उनकी टीम बहुत अच्छी थी। उसमें अपने कानपुर के सारे प्लेयर थे, अच्छे प्लेयर थे, जो करंट में भी थे, कुछ रणजी के भी दूर पे थे 2-3 प्लेयर। तो हसीन चूंकि ऑलरेडी खेल ही रहे थे रणजी,
तो मैच शुरू हुआ तो हम लोगों ने प्लान बनाया, हमने कहा हमारे पास बॉलर अच्छे थे, 4-5 थे हम लोग, जिसमें मैं था, अजहर था जो 22 खेल रहा था यूपी से, रिजवान शेख था जो अपनी यूपी टीम में भी रहा, और बायर मुस्तफा थे, खुर्शीद भाई थे, ये सब मेरा पेसर थे। स्पिनर हमारे यहाँ टीम में एक थे अल्ताफ हुसैन थे, जो कभी जरूरत पड़ती तो हम लोग इस्तेमाल करते थे उनको, और जावेद भाई थे। तो साहब मैच शुरू हुआ, उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया तो वही शुरू हो गया, ये कि बम्पर मारना है, इनको मारना है, मार के ही हम इनसे जीत सकते हैं, अदरवाइज नहीं जीत पाएंगे। खैर वो शुरू हो गया, मैच होते होते चलता रहा, हम अपने को सेव करे रहे। हमने कहा मैं मेरा था 20 ओवर हो जाने के बाद फिर मैं अगर निकल गया तो फिर मैं आ जाऊंगा। तो हम लोगों की सब आपस में राय करते थे, तो बैठ के मीटिंग के तौर से, तो कहना ठीक है। तो फिर 2-3 विकेट उनके आउट हुए, चलता रहा मैच, बड़ा टसिल का हो गया था। थोड़ा सा हम इनको रन रेट पे भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लिए थे, इसलिए कि ज्यादातर बॉल मिस ही हो रही थी, बम्पर कोई जा रही थी, ऊपर जा रही थी। आजकल का रूल बता नहीं कि ज्यादा ऊंची बम्पर वाइड बॉल हो गई या नो बॉल हो गई, चलता रहा। तो फिर जो है मैं आया, मैंने भी अपना हिसाब से डालना शुरू किया, बम्पर भी होगी। खैर उसके बाद साहब को और करीब आए, मतलब ये बिल्कुल करीब 20-22 रन बाकी। उसके बाद फिर मैंने 2 बहुत ही शानदार कैच लिए, अपनी बॉल पे काट एंड बोल किया, लेग अंपायर के पास जाके 2 कैच लिए हमने, जिसमें एक एहसान भाई एक एहसान भाई भी थे जो एहसान भाई का बॉल काट ली। तो साहब वो मैच लास्ट में आके हमने उनको मार के जीत लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो जीता है तो वो जब वहां से बाल और सब छोड़ छाड़, इसलिए इधर की जो हम लोगों के सपोर्टर में थे वो करीब हजारों लोग थे, वो भागे वहां से, हम लोग इधर भागे, भाग के अब खुशी में तो आंसू भी निकलने थे। फिर था वो बिल्कुल इतने ओपनली नेकेड तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा नेकेड नेकेड डांस डांस, हुए कमरे के मैंने अंदर। सुना इसके बारे में, नेकेड डांस। खुर्शीद भाई ने भी कहा भी यही क्या कर रहा है वो, उसने कहा वो कर रहने दीजिए, जो हम लोग कर रहे करने दीजिए। बड़ा खुशी हुई, फिर रोए बाद में बैठ के आपस में सब मिल के, बहुत रोए बहुत रोए। जस्ट टू लेट यू नो, इतना ज्यादा टशन का मैच था कि उसमें असलम भाई ने से हसीन भाई से टशन चलता था, उसमें भी एमयू के ओईएफ में एहसान भाई और हसीन भाई, तो इसलिए। अच्छा असलम भाई, एक इंटरवर्सिटी में आपने जब इनकी थी, हसीन भाई की कप्तानी में था, मैच था पटियाला से, जी आपने बहुत ही हॉस्टाइल स्पिल फेंका था, 12 विकेट लिए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। बिल्कुल, उसमें हुआ ये था कि पहले उनकी बैटिंग आई थी, तो पहले मैच 3 दिन का होता था जी, 3 डेज इंटरवर्सिटी। तो ये हुआ कि इनको पहले बैटिंग कराई जाए, टॉस शायद जीत गए थे, हम ही हसीन जीत गए थे टॉस, तो इनको बैटिंग कराई, इसलिए कि विकेट जो था कुछ लग रहा था गड़बड़, इसलिए बैटिंग विकेट था, तो हम लोगों ने देखा होगा ऐसे ही, तो कुछ गड़बड़ लग रहा था विकेट। तो खैर उन्होंने अपना प्लान किया फील्डिंग का, तो मैंने कहा ठीक है। तो साहब जब फील्डिंग शुरू हुई तो साले आउट ही नहीं थे, एलबीडब्ल्यू आउट ना दे, कार्ड बिहाइंड आउट नहीं दे, तो फिर जब तक हमारा नंबर आ चुका था, बस चेंज में आ चुके थे हम, तो जनाब मैंने कहा ऐसे नहीं जाना, इनको शुरू ही पहले ही बॉल से जो हमने सनकारना शुरू किया, तो किसी के छाती पे, किसी के सर पे, किसी के हाथ पे, किसी की यहाँ चोट भागने लगे। उसी में हमने अपना फायदा उठा लिया, हमने सीधा 7 विकेट लिया हमने, और 137 या 38 रन पे उनको ऑल आउट कर दिया, मतलब वो बिल्कुल टेरर हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने शुरू की, तो सारा लेफ्ट कर रहा है तो कार्ड बिहाइंड दे रहा है, बैट मतलब बैट बॉल को छोड़ रहा है तो वो कार्ड बिहाइंड दे रहा है, मतलब। लेकिन अब हसीन से थोड़ा सा वो था, रिफ्ट था हमारा, तो हमने कहलवाया, किसी से हमने कहलवाया, अपने मैसेंजर से हमने कहा कह दो कि हमको भेज दे, हम 5-6 ओवर में सब क्लियर कर देंगे, जो कुछ है वो खत्म। तो खैर उनकी अपनी थ्योरी थी, तो उन्होंने नहीं भेजा। हम लोग जावेद मियांदाद का सुनते रहते हैं कि भाई जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था लास्ट बॉल पे और मैच जीता इंडिया के लिए, लेकिन एक ऐसी परफॉर्मेंस आपने दी थी, जैसे आपने बताया उषा मार्टिन वाला, तो उषा मार्टिन के लिए फाइनल में आपने एक मैच जिताया था छक्का मार के, वो किसके खिलाफ था मैच?
वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था, अगेंस्ट मैच था, बड़ा प्रेस्टिजियस मैच होता था। तो उसमें हम लोग फंस गए थे, लास्ट विकेट खेल रहे थे हम लोग और मैं ही फेस कर रहा था। मुस्तफा फास्ट बॉलर था उनका, बड़ा अच्छा होशियार बॉलर था। उसने खिलाया एक बॉल, मैं ऊपर खेला, उसने दूसरी बॉल बम्पर मारी। मैं फिर तैयार तो था, मैं जो बम्पर मारी तो बहुत इजी हो गया, मैंने जो हुक किया तो बाहर ही चली गई, तो वो जीत गए मैच हम इस तरह से। असलम भाई, आपका क्रिकेट की कहानी पूरी नहीं हो सकती जी बिना उस मैच के जिक्र के जिसको हम सब याद करते हैं बड़े फख्र से। वो है यूपी और पंजाब का सेमीफाइनल। जी और जी 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 उस सेमीफाइनल की वजह से यशपाल शर्मा इंडिया सेलेक्ट हो गए थे, जिसमें जी जी दो दिन में 100 किया था। ये अलग बात है कि 3-4 कैच उसके आपकी बॉल पे छूटे थे। जी 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 लेकिन जो मैच हम लोग जिस वजह से याद रखते हैं वो ये है कि हमारे दो अलीगढ़ के सुपरस्टार्स असलम अली और मरहूम मोहम्मद शाहिद भाई, आप जी लोगों ने जी जी 10वें विकेट के लिए 189 की पार्टनरशिप करी थी। जरा उसके जी बारे जी में बताइए असलम भाई की वो कैसा रहा था। मैच हमारा जीतना चाहिए था, हमारी टीम अच्छी थी। और ये कि उस मैच में हमारे बैट्समैन फ्लॉप हो गए थे बिल्कुल बुरी तरह से, और वो 7 आउट 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 हो गए थे, 9 आउट हो गए थे। 10वें नंबर में मैं गया था, करीब 150-125 रन की लीड बची थी। शाहिद साहब खेल रहे थे, फिर मैं गया, मैं खेला, थोड़ा देर खेलता रहा आराम से, और कोशिश कर रहा था कि मैच लीड ले जाए तो अच्छा रहेगा, फाइनल मिलेगा खेलने को। खैर शाहिद साहब खेलते रहे, शाहिद साहब बहुत अच्छा खेल रहे थे और खेलते रहे। फिर उसके बाद जब 20-25 रन मेरे बन गए, कुछ कॉन्फिडेंस आ गया हमको। 2-3 बॉलर तो हमारे उनके साथ खेले हुए थे, कई मैच खेल चुके थे। दीपक चोपड़ा, उमेश था एक ऑफ स्पिनर, दीपक चोपड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर था। एक भेड़ा बेड़ा कहते थे हम लोग, फास्ट बॉलर था जो बाउंसर बहुत मारता था। कई मैच हम लोग खेल चुके थे आपस में, तो आइडिया था हमको। और एक बेंजामिन था, एक सुनील बेंजामिन था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, जो शायद ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो गया। अच्छी टीम थी। अश्विनी मिन्ना था जो इंडिया नॉक कर रहा था, और अच्छी टीम थी। तो लेकिन हमारी टीम ज्यादा बेहतर थी, तो आउट हो गए सब बैट्समैन। फिर गए, शायद शाहिद साहब को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अब हम खेल जाएंगे। खेलते रहे आराम से। फिर शाहिद साहब के 100 हो गए, मेरे 50 हुए, फिर शाहिद साहब के 100 हुए। उसके बाद शाहिद साहब बेचारे आउट हो गए। मेरा भी 100 हो सकता था, अगर बस ज्यादा 10-15 मिनट का मार्जिन होता तो हम बना देते। इसलिए कि हम तो सोच रहे थे हमको टेस्ट स्ट्राइक मिल जाएगा तो हम बना देंगे, हो सकता है एक ही ओवर में बना देते। इसलिए इतना यूज टू हो चुके थे कि हमको हर चीज आसानी थी। लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। वो शाहिद साहब आउट होके गए, एक बार राजेंद्र सिंह हंस आया, उस दूसरी बार में आउट हो गया, चले गए वापस हम लोग। 87 नॉट आउट। 87 नॉट आउट बनाया था मैंने। 195 रन की बस। पार्टनरशिप हुई थी, 10वें विकेट की हमारी इनकी। लेकिन असलम भाई उसमें एक अच्छी बात हुई थी, उस मैच के बाद आपको एक स्पेशल प्राइज मिला था दिलीप जी जी कुमार जी मैच देखने के लिए। दिलीप कुमार तो शायद आपका और जी तारा जी भाई से काफी बातचीत भी हुई थी उनकी। जरा थोड़ा सा वो हाँ मोमेंट। हाँ, वो लास्ट इवनिंग मैच जब फंसा हुआ था, तो हम लोग शाम में, हम और नसीब दारा पाकिस्तान चला गया। हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, इलाहाबाद का था, अच्छा मीडियम पेसर था वो भी। तो हम लोग दोनों आदमी बाहर निकले अपना, वही मेवन मीकिन में हम लोग ठहरे थे। तो वही ये दलीप साहब भी आए हुए थे, उनकी कोई मीटिंग वगैरह थी, उनकी अपनी ऑफिशियल कुछ। तो हम लोग निकल के टहल रहे थे, तो गेस्ट हाउस के बाहर से हम लोग सड़क से टहल रहे थे, अपना शाम का टाइम था, थोड़ा ठंड भी थी, तो हल्की ठंड थी, ज्यादा ठंड नहीं थी। तो देखा तो गेस्ट हाउस से एक साहब चले आ रहे। तो हम लोगों ने कहा कौन है यार, धीरे में चले आ रहे। जब बिल्कुल करीब आए तो निगाह मिली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साहब वो बिल्कुल लपट गए हम लोग बिल्कुल। ख्वाहिश तो थी, बचपने से थी, दो आदमी से ख्वाहिश थी, एक सलीम नवाब पटौदी साहब से मिलने की, और एक दलीप साहब से। तो अल्लाह ताला ने नवाब साहब के साथ तो खिला भी दिया, और उनके साथ खेले भी, और दिलीप साहब के साथ वो मौका मिल गया। तो हम लोग एक कंधे एक तरफ मैं, एक तरफ तारा को, वो पूरा 20-25 मिनट तक पूरी कॉलोनी टहलते रहे, और बीच बीच में चुटकुले होते रहे। फिर कुछ लोग और इकट्ठा हो गए, तो ये हुआ कि कुछ डायलॉग हो जाए। तो उन्होंने दो एक डायलॉग, छोटे मोटे डायलॉग कहे। उसके बाद फिर कंधे पे हाथ रख के फिर वो गेस्ट हाउस चले गए, फिर हम लोग अपने घर चले गए। तो उन्होंने वो हमको भी एक प्राइज दिया था मोहन मिकिन की तरफ से।
जिसमें हम लोगों ने और भी लोगों, शाहिद साहब वगैरह सभी को मिले थे, तो उन्होंने हमको भी दिया था। तो बड़ी मतलब एक दिली ख्वाहिश जो होती है ना, जी मतलब एक जो बिल्कुल वो वाली ख्वाहिश में जी, बिल्कुल आपका लपट हीरो गया सामने उनसे। आ जाए। बस। असलम भाई, लेकिन तो वो कह रैपिड रहे थे, फायर क्वेश्चन है आपसे, बड़ा छोटे से जवाब चाहूंगा कि हाँ, आपकी नजर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बेस्ट बैट्समैन कौन था आपके जमाने में? हमारे जमाने में रिजवान शेख एक था, अच्छा बैट्समैन था जो, और आरिफ हुसैन भी था। लेकिन चूंकि रिजवान की इनिंग में, आरिफ की इनिंग में थोड़ा फर्क ये था कि बड़ा काम एंड क्वाइट खेलता था रिजवान जो था। आरिफ में थोड़ा सा अटैक करके खेलते थे। और रिजवान ने हम लोगों के साथ रन भी बनाए इंटरवर्सिटी में भी, और यूपी टीम में भी हमारे साथ यहाँ थे। चांस नहीं मिला था उसको, लेकिन टीम में था वो हमारे साथ। तो मुझे ये बताइए कि जी, इतनी बॉलिंग करी आपने, सारे यूपी से, रणजी ट्रॉफी, आयरलैंड, इस पूरे कैरियर में ऐसा कौन सा बैट्समैन रहा हो जो मोस्ट डिफिकल्ट टू आउट करना जिसको लगा हो आपको? वो हमारे सुनील गावस्कर थे उस अरे टाइम साहब, पे। हमारे लिए तो वो बहुत डेंजरस बैट्समैन थे। एक एक इंच, एक एक सूत की बॉल छोड़ते थे, और बिल्कुल मतलब बहुत इजी खेलते थे। मतलब जो भी बॉल खेलते बड़ा इजी खेलते थे, कोई उनमें खकर चकर नहीं कि जोर झटका हो, ये वो नहीं, बड़ा स्मूथ खेलते थे। और नहीं नहीं, साइड वेज खेलते थे, साइड वेज बैटिंग करते थे वो। उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, साइड वेज बैटिंग करते थे, वो पिंचेस नहीं थे वो। अच्छा असलम भाई, बहुत बढ़िया। बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम लोगों ने, खैर अल्लाह करे देखा नहीं, हमने तो पेपर हेड कटिंग्स देखी हैं और आपकी स्टोरीज पढ़ी हैं, लेकिन आपने जॉन एम्ब्रे और क्रिस ओल्ड इनको फेस किया था, शायद एम्ब्री पे लंबे लंबे छक्के मारे, तो ग्रैम कैसे? डिली उस वक्त ग्रैम डिली इंग्लैंड का फास्ट बॉलर था, जो उस वक्त उस टाइम पे जी क्रिस वोल्ड और ग्रैम डिली बहुत फास्ट बॉलर थे, जो काफी उनका नाम था इंटरनेशनल लेवल पे। जी, तो उनको मैंने फेस किया था। अच्छा, वो जॉन लीवर दिलचस्प। को जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर थे, उनको मैंने फेस किया था। वो मैच में खेल रहा था, तो उसमें भी लीड दिलाया था हमने उस मैच में भी। इंग्लैंड को हमने लीड लिया था, इंग्लैंड को दिया था लीड ने, अच्छा, उसमें भी हमने। और हमने और वेदराज ने, वो जो वेदराज विकेट ने कीपर। उनके, हाँ, 40-45 रन, 48-46 ही उसके बनाए थे, और 48-49 रन मेरे थे। अच्छा तो पुरानी बॉल तो हम लोग सरवाइव कर गए। जी, पुरानी बॉल पे अंडरवुड अंडरवुड को भी खेले बहुत देर तक, और उसको जॉन एम्ब्री को। तो जॉन एम्ब्री पे 3 छक्का ही मैंने मारे, एक लॉन्ग ऑफ पे, एक लॉन्ग ऑन पे, एक स्क्वायर लेग पे, पुल पे। और उसके बाद जब नया बॉल आया, तब थोड़ा सा मैं घबराया, इसलिए कि ना मेरे पास पैड था, और ना मेरे पास हेलमेट थी, कुछ नहीं था। तो जनाब मैं उसका बॉल जो पहला निकला जो करके, तो मैं खैर हिम्मत तो थी, डटा रहा। और उसके बाद खेला, रन बनाया, नया बॉल भी उनके रन बनाया, एक स्निक भी लग के ऊपर से चला गया, स्लिप के ऊपर से। उसके बाद साहब एक उसने बम्पर मारी, फिर मैं बैठा। तो बम्पर ज्यादा ऊंची नहीं गई, थोड़ा सा कम हाइट पे गई। तो गली पे वो खड़े थे, माइक गेटिंग वो हेलमेट लेके आया, विकेट कीपर का हेलमेट था पीछे रखा था, वो ला के लगाया। तो बस मैं उसके बाद आउट हो गया। अल्लाह, वो हेलमेट लगना जो है, वो गड़बड़ हो गया। खैर आदत नहीं आउट लगी, होने का आदत एक नहीं बहाना था, लगी, और उससे थोड़ा एक विजय। बहाना था, हाँ, कुछ नहीं था। और नहीं कई आसलम गेंद जानलीवर की कई बॉल मैंने थाइस पे खाई थी, और करीब 2-3 महीने तक वो स्पॉट बने थे, काले स्पॉट्स। अल्लाह अल्लाह चटा डरता था, भागा नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह माशाल्लाह। असलम भाई, सवालात बहुत सारे हैं और आपकी कहानियां माशाल्लाह बहुत हैं, जो हिस्ट्री, जो क्रिकेट की रिचनेस है आपके पास, तो इंशाल्लाह फिर कभी जी, आगे भी सवाल जवाब होंगे आपसे। अभी के इंशाल्लाह लिए बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बहुत बहुत ओवर टू यू। असलम भाई, आपका, मजीद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और दे, और इज्जत दे, और शोहरत दे। आप इस तरह से, इंशाल्लाह जिस तरह का काम कर रहे हैं, उससे हम लोगों का और एक इमेज और बनेगी। ये अल्लाह हम लोग हिस्ट्री को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हिस्ट्री में जाकर देख रहे हैं। आप लोगों को हम लोगों ने खेलते हुए देखा है।
और जी जी हम लोग के चाइल्डहुड हीरोज थे, और अब आपके सामने रूबरू होकर ये हम लोग के लिए फख्र की बात है। असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप को मजीद शोहरत और इज्जत और सेहत से नवाजे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया अतर भाई, थैंक यू एंड खुदा हाफिज। थैंक खुदा हाफिज। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।